SKV में आज हम लोग उत्तर मुगल काल के दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, कृपया करके उसे जरूर देखें। उसे देखने के बाद इस वीडियो की सेशंस को देखना आपको बेहद लाभदायक होगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स में समझ लेते हैं। तो इससे पहले के पार्ट 1 क्लास में जो हम बताए थे उससे इस पॉइंट को रिलेट कर लेते हैं ताकि समझना और भी आसान रहे। पहला, उत्तर मुगल काल किसे कहेंगे? उत्तर मुगल काल को हम लोग दो पार्टों में बांटे हैं। जैसे बाबर से लेके औरंगजेब तक के पीरियड को हम लोग बादशाह के नाम से जानते हैं, जबकि बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक के पीरियड को हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं और उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह तक पढ़ चुके हैं, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण भी हो जाता है, वो सब पढ़ चुके रहते हैं। पार्ट 1 पार्ट में आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल बादशाह जो आते हैं मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह के बारे में जानेंगे तो पढ़ लेते हैं। अहमद शाह जो है, जिसका कार्यकाल 1748 से लेके 54 के बीच में माना जाता है। देखिए, अहमद शाह के पिता का नाम मोहम्मद शाह रहता है। इनके माता का नाम जो है एक नर्तकी रहती है जिसका नाम उद्दम बाई रहता है। अब देखिए, घटना जो जानना जरूरी है। वजीर इसके पीरियड में, मोहम्मद शाह के पीरियड में ही सफदर जंग रहते हैं, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से भी जाने जाते थे। उन्हें लड़कियों के सामने रहना ज्यादा पसंद होता था, इसीलिए जफदर संग जो थे इनकी चाल चलन नीति को अच्छी नहीं देख पाते थे और वह वजीर के पद से छोड़ के दिल्ली से वापस लौट के चले आए। उसके बाद वजीर बनते हैं कौन? इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क बनते हैं जब, तो बनने के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अहमद शाह। अहमद शाह को किन्नर की सरदार जावेद खां से प्रेम हो जाता है और इस जावेद खां को नवाब बहादुर का उपाधि दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसमें इसके पास कोई भी बहादुर ये नहीं होता है। अहमद शाह अब्दाली से रिलेटेड उसमें कोई भी गुण नहीं होता राजा बनने का, एक योग्य शासक बनने का। तो देखिए, इसको हम रिपीट कर देते हैं। मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह, उद्दम बाई एक नर्तकी थी जिसके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। किन्नर के सरदार जावेद खां जिसको ये नवाब बहादुर का उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा? अहमद शाह के द्वारा। अहमद शाह के द्वारा किसका उपाधि दिया गया? नवाब बहादुर का उपाधि दिया गया। अब तो वजीर बन चुका है कौन? इमादुल मुल्क। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इसको क्या कहता है। अंत में जैसे ही ये वजीर बनते हैं तो वजीर बनने के बाद अहमद शाह को अपने हत्थे ले लेता है, अर्थात उसको कैदी बना के रख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इनके पीरियड में भी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो चुका रहता है। हम आगे बताएंगे जिस प्रकार से नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के पीरियड में होता है, उन्हीं के पीरियड में ही अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हो जाता है। लेकिन उसके आक्रमण से कुछ दिन पश्चात ही मोहम्मद शाह का मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये जानना जरूरी है। 1747 ईस्वी में नादिर शाह कहा जाता है कि उनका मानसिक संतुलन खो चुका था। मानसिक संतुलन खो जाने के कारण अब उनकी मृत्यु करवा दी गई। किसके द्वारा? तो इनके ही सेनानायक अब्दाली के द्वारा नादिर शाह की मृत्यु करवा दी जाती है। और चूंकि अब नादिर शाह का सत्ता संभालने वाला कोई नहीं रहता है, उसका सत्ता जो रहता है, उसके जो राज्य क्षेत्र रहते हैं, दिन प्रतिदिन खत्म होता ही चला जाता है। तब क्या होता है? तब जो है अहमद शाह अब्दाली, उनका नाम ओरिजिनल में अब्दाली रहता है, लेकिन शाही पद का वो उपाधि लेते हैं। कौन? शाही पद का उपाधि लेते हैं और उपाधि लेने के बाद अहमद शाह अब्दाली के नाम से विख्यात हो जाते हैं। अब उनका उद्देश्य भारत में विस्तार करना अपने राज्यों को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, राज्यों का विस्तार करते हैं। इससे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि ये दूसरे अफगान थे जो भारत में अपने राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं। तो पहले कौन थे? तो पहले शेरशाह सूरी।
यदि प्रथम पूछा जाए अफगानी तो प्रथम कौन थे? शेर शाह सूरी, जबकि दूसरे अफगानी के नाम से अहमद शाह अब्दाली को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं कि भारत की ओर आते हैं और अपना विस्तार किस प्रकार से करते हैं। तो क्षेत्र विस्तार में देखते हैं, पहले वो काबुल कंधार को जीतते हैं और पेशावर की ओर बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये होता है, इसी तरह से बढ़ता क्रम रहता है, आगमन करते जाते हैं, अपना क्षेत्र अपनाते जाता है। तो 2 पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, दिसंबर 1747 ईस्वी को सिंधु नदी पे अधिकार कर लेता है और जनवरी 1748 ईस्वी में लाहौर और सरहिंद पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और इसी के दौरान मोहम्मद शाह का मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिपीट हम कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी में नादिर शाह का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, तो उसके जगह उसका सेना नायक अहमद शाह अब्दाली बनता है। उसके बाद वह भारत में अपना प्रसार करना चाहता है, जिसमें काबुल, कंधार और पेशावर के क्षेत्र को जीतते हुए दिसंबर 1747 को सिंधु नदी और जनवरी 1748 ईस्वी को लाहौर सरहिंद को जीतते हैं। इसी के दौरान मोहम्मद शाह का मृत्यु हो जाता है और प्रथम अफगानी कौन रहते हैं? शेर शाह सूरी। अब नेक्स्ट बादशाह की ओर हम लोग जाते हैं, आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल रहता है वो 1754 से लेके 1758 तक का पीरियड रहता है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात, अहमद शाह की मृत्यु कैसे? जब इनको कैदी बना लिया जाता है, इमाद उल मुल्क के द्वारा अहमद शाह को कैदी बना लिया जाता है, तो कैदी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कैद में रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद, अहमद शाह की मृत्यु होने के बाद ये जो है आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का पोता रहता है। कौन रहता है? जहांदार शाह का पोता कौन रहता है? आलमगीर द्वितीय, जिसका मूल नाम, ओरिजिनल नाम क्या रहता है? अजीमुद्दीन। क्या रहता है? अजीमुद्दीन। इन्हीं के पीरियड में चौथा बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। कब? 1755 में। 1755 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है चौथा बार। जब ये 1757 ईस्वी में पुनः वापस लौटते हैं, कहाँ वापस लौट जाते हैं? दिल्ली से ये वापस लौटते हैं। तब वजीर इमाद उल मुल्क के द्वारा मराठा को पंजाब व दिल्ली के क्षेत्र में बुलाते हैं। बुलाने के बाद क्या होता है? 2 पॉइंट। जैसे ही दिल्ली पंजाब आने के लिए आमंत्रित करता है कौन? उनके जो वजीर रहते हैं इमाद उल मुल्क। फिर अंत में नवंबर 1758 ईस्वी में आलमगीर की मृत्यु करवा दी जाती है और इनकी जो बॉडी रहता है, इसके बॉडी को लाल किला के पीछे यमुना नदी है उसमें बहा दिया जाता है। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा। अब देखिए 1754 से लेकर 1758 के बीच में एक इम्पोर्टेंट डे आता है जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में होता है। कब? 1757 ईस्वी में होता है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला आगमन करते हैं, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और सिराजुद्दौला पराजय हो जाते हैं। इसके बाद जब पराजय हो जाते हैं तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब इनसे जो रिलेटेड पॉइंट बनता है वो बनता है प्लासी की लड़ाई। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय तो उसमें हम बताएंगे प्लासी युद्ध, बक्सर। फिलहाल इतना ही हम लोग जानेंगे, तो इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। आलमगीर द्वितीय कार्यकाल 1754 से लेके 1758 के बीच में अहमद शाह की मृत्यु के बाद ये कौन रहता है? जहांदार शाह का पोता। इसका ओरिजिनल नाम क्या रहता है? अजीमुद्दीन। इन्हीं के पीरियड में 1755 ईस्वी में चौथा बार आक्रमण होता है। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। 1757 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली लौट जाता है तब इनके जो वजीर रहते हैं इमाद उल मुल्क, वो क्या करते हैं? मराठा को दिल्ली और पंजाब आने का आमंत्रण करते हैं और नवंबर 1758 ईस्वी में लाल किला यमुना नदी
लाल किला के पीछे यमुना नदी है, उसमें उनका बॉडी बहा देता है। इन्हीं की पीरियड में होता है क्या, सन 57 प्लासी की लड़ाई। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्लासी की लड़ाई के दौरान मुगल बादशाह कौन था, इतना ही जानना है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं शाहजहां तृतीय के बाद। शाहजहां तृतीय, इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, तो हम लोग एक सिर्फ रिपीट करने के लिए रखते हैं। मतलब ये कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है ये पूछ दे क्रम, तो क्रम में देखेंगे हम लोग पहले अहमद शाह, उनके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर आलमगीर तृतीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय और अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से जानते हैं। तो क्रम यदि पूछता है तो आप आसानी से भी बता सकते हैं। तो शाहजहां तृतीय के बारे में जानते हैं, इनका कार्यकाल 1758 से 59 के बीच में आता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग शाहजहां जो काम बख्श का पोता रहता है, और इसका शाहजहां थर्ड जो है, शाहजहां थर्ड, इसका ओरिजिनल नाम क्या रहता है, इसका मूल नाम क्या रहता है, मुही अल मिलर। मुही अल मिलर के नाम को इनके जो वजीर रहते हैं इमाद उल मुल्क, उनका नाम परिवर्तित करके शाहजहां तृतीय के रूप से गद्दी पे बैठा देते हैं। इतना ही इनसे पॉइंट रिलेटेड है, इतना ही एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। आप लोग ये देखिए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग बादशाह पे जाते हैं, शाह आलम द्वितीय। यदि कोई भी बच्चे या कोई भी विद्यार्थी होंगे जो बीपीएससी एग्जाम देंगे, बीपीएससी, उनके लिए ये VVI है, आप नोट कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन पक्का आना है इस बार। चलिए, शाह आलम द्वितीय, इनका कार्यकाल 1759 से लेके 1806 के बीच में। इनसे जुड़े बात हम लोग पहले जानते हैं। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक भी बिहार में ही होता है। इनके पिता की मृत्यु के दौरान भी ये बिहार में ही निवास करते हैं, बिहार में ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो वजीर रहता है नजीमुद्दौला, उससे डर लगा रहता है, और डर के कारण वो लगभग 12 वर्षों तक दिल्ली से दूर बिहार में अवस्थित रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि आलमगीर जो है शाह आलम द्वितीय, और इनका कार्यकाल होगा, इनके वजीर का नाम नजीमुद्दौला, और इनका ओरिजिनल नाम क्या है, अली गौहर। 12 वर्षों के लिए डर से क्या करता है, भाग जाता है। अब देखिए, जब दिल्ली छोड़ के बिहार के क्षेत्रों में जाता है तो अंग्रेज और मराठा के चंगुल में मराठा का कठपुतली बन के रहता है। इससे रिलेटेड इतना ही पॉइंट हम लोग देखेंगे। और शाह आलम द्वितीय के पीरियड में अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण हो जाता है। अब 5वां आक्रमण हो जाता है तो होने के जस्ट बाद 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1761 का पीरियड आता है, तो 1761 के दौरान ही पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हो जाता है। एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठा का क्या हो गया, पराजय हो गया। अब एक और भी है 1764, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल की तरफ से कौन रहते हैं, मीर कासिम, और मुगल बादशाह की तरफ से शाह आलम द्वितीय, और अवध की तरफ से सुजाउद्दौला। मतलब एक अंग्रेज, जबकि अवध के इधर नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के जो नवाब रहते हैं मीर कासिम। इसमें अंग्रेजों का विजय हो जाता है, और विजय होने के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल, उड़ीसा, और ये आपका क्षेत्र जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इस तीनों का क्षेत्र क्या होता है, अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है कि आप उस पर व्यापार कीजिए। और इसके साथ साथ ही दीवानी के साथ साथ 26 लाख रुपया का मुआवजा भी अंग्रेजों से मांगा जाता है, जुर्माना के रूप में, मतलब हर्जाना के रूप में हम लोग बोलते हैं कि ये क्षेत्र पर जब इनका आक्रमण हो गया तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में जाइए, आप अपना वर्चस्व निभाइए। उसके दौरान इनको फिर 26 लाख का मुआवजा भी देना था। इनको अंग्रेजों को देना था, किस लिए, क्योंकि बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में दीवानी देना था। किसको, अंग्रेजों को। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं
अब आएगा कौन? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग 1767 में। अब 1767 में उसका वजीर मर जाता है, मतलब उसके जो वजीर रहते हैं नजीमुद्दौला। अब नजीमुद्दौला जो ही मरता है कि शाह आलम द्वितीय दिल्ली आने का मन हो जाता है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। वजीर जैसे यहाँ बना तो फिर वजीर कौन आया? जावेद खां। इनके बाद वजीर कौन आया? जावेद खां। अब देखिए 1767 में जो ही इनका जो वजीर रहता है नजीमुद्दौला, उसका मृत्यु होता है। नेक्स्ट वजीर कौन बनते हैं? जावेद खां। अब इस जावेद खां बनता है और 1772 ईस्वी में अब चूंकि मुगल अभी तो सत्ता में नहीं है, अभी मुगल सत्ता में नहीं है, आप गौर कीजिएगा, मुगल अभी सत्ता में बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करता है अंग्रेज? 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज मुख्य रूप से प्रतिनिधि करता है और मराठा के जो शासक के रूप में काम करते हैं, मतलब मराठा के सहयोगी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, जिनका नाम रहता है महादजी सिंधिया। क्या? महादजी सिंधिया, उनको गद्दी पे बैठा देते हैं। तब जावेद खां का पुत्र जिसका नाम रहता है गुलाम अब्दुल कादिर, इनके द्वारा 1788 ईस्वी में महादी सिंधिया को अंधा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जावेद खां के पुत्र गुलाम अब्दुल कादिर के द्वारा किसका आंख निकलवा लिया जाता है? महादजी सिंधिया का। जब तक सिंधिया राज करते रहता है तब तक इस पे अंग्रेज आता नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इस पे प्रतिनिधि लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 1803 में। अब जैसे ही महादजी सिंधिया को आंख निकाल दिया जाता है अर्थात अंधा कर दिया जाता है, तो उसका पुत्र 1803 ईस्वी में सिंधिया में ही कौन सा, उनके जो वंशज रहते हैं दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज की तरफ से जो गवर्नर के रूप में रहते हैं लेक, दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और युद्ध होने के बाद अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और 1803 ईस्वी में पुनः यह अंग्रेजों के क्षेत्र में आ जाता है। अब देखिए यहाँ से मुगल सत्ता अभी तक इन नहीं कर पा रहा। अब 1803 ईस्वी में ही क्या होता है? इसके मुगल बादशाह सब संरक्षण में आ जाते हैं। मतलब ये अंग्रेज के द्वारा कहा जाता है कि अब हम आप लोगों को पेंशन पे चलाएंगे, हम आप लोगों को पेंशन देंगे और हमारे अंडर में काम कीजिए, मतलब राज्य आपका ही है लेकिन प्रतिनिधित्व तो मेरा रहेगा। और इसी तरह से 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पे 7 बार आक्रमण कर चुका होता है। अहमद शाह अब्दाली भारत पे 7 बार आक्रमण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले जो आते हैं बादशाह, अगले बादशाह कौन आते हैं? अकबर द्वितीय। अब अभी आप लोग का मन में प्रश्न होगा, आप बोल रहे हैं संरक्षण में आ गया फिर मुगल बादशाह कैसे बना दिए? ये मन में प्रश्न आप लोगों का आ सकता है, आना भी जरूरी है। देखिए अब हम लोग बताते हैं, ये जैसे है अकबर द्वितीय, इनका कार्यकाल 1806 से 1837 के बीच में मानते हैं। आप सुनिए, तो अंग्रेज के संरक्षण में आने वाले ये प्रथम मुगल बादशाह थे। इससे पहले जितने भी शासक थे वे पूर्ण रूप से संरक्षण में नहीं आए थे, मतलब यहाँ पे विजयी हुए, विजयी होने के बाद इसके अंडर में रहे और पेंशन लिए। लेकिन मुख्य रूप से स्टार्टिंग कहाँ से हो गया? अकबर द्वितीय से। तो अकबर द्वितीय से 2-3 ही पॉइंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग बताते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह बना। दूसरा, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया। अब राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया, किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। किस लिए? तो पेंशन के लिए। चूंकि अब जितने भी मुगल बादशाह से सब पेंशन पे ही चलते थे, तो इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन का मृत्यु हो गया ब्रिस्टल में। बस इससे इतना ही पॉइंट बनते हैं। और 1835 ईस्वी में मुगलों के जो सिक्के थे वे छापने गढ़वाने बंद हो गए और 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अंत में और अंतिम मुगल बादशाह आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग जफर के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल 1837 से लेके 1857 तक होता है। आप देखिए इससे 5-6 पॉइंट एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस। क्या ये सबसे पहले मुगल के सबसे अंतिम बादशाह थे, जिसे हम लोग बहादुर शाह द्वितीय या जफर कहते हैं।
जफर के नाम से ये शायरी लिखा करते थे, इसीलिए हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये अंग्रेजों के संरक्षण में थे, लेकिन आप लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध के रूप में ये काम कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इस बात को देखते हुए वहां के लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा इन पर कार्रवाई चलाया गया और इसको निर्वासित कर दिया गया, अर्थात इस क्षेत्र से भेज दिया गया। कहाँ पे? रंगून का क्षेत्र। रंगून का क्षेत्र वर्तमान में म्यांमार में आता है। वहीं पे 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और दफनाया भी वहीं पे जाता है। इनका एक कविता जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वो देखते हैं। ना किसी के आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार, जो मैं किसी के काम ना आ सकूं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। इनका एक ही बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसको आप लोग ऐसे बोलने के भाषा के रूप में भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में कभी पूछे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो पॉइंट हुआ आपका, इस पॉइंट पर इस वीडियो को 1 से 2 बार भी आप लोग देखते हैं, रेगुलर देखते रहते हैं, तो इससे होगा आपका सीक्वेंस बना रहेगा और याद भी आसानी से हो जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा इसी तरह से आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। धन्यवाद।